नालसर विवाद में बार काउंसिल ने पलटा फैसला, छात्रों की बड़ी जीत, नहीं होगी कोई कार्रवाई। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके अभी भी संतुष्ट नहीं। दीपके ने बीसीआई चीफ से इस्तीफे की कर दी मांग। नालसर यूनिवर्सिटी में लॉ छात्रों का विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई और कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हो गई है। विवाद के बीच बार काउंसिल ने 2026 में नालसर से कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले पूरे बैच के छात्रों के वकालत में नामांकन पर रोक लगाई थी। छात्रों के खिलाफ जांच की बात भी कही गई, लेकिन कुछ ही घंटों में यह आदेश वापस ले लिया गया। बाद में बार काउंसिल ने पूरी कार्रवाई भी खत्म कर दी, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी बीसीआई के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांगने का भी संकेत दे दिया है। वहीं इस पर मनन मिश्रा ने कहा है कि जरूरत होगी तो मैं सीजेपी के नेताओं से बात करूंगा, जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट को आघात पहुंचे। निर्णय हुआ, काउंसिल में बात चली, हम लोगों ने इसे वापस ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास से कहना चाहता हूं कि छात्रों के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं। आपको बता दें पूरा मामला है क्या। हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के लॉ के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार 13 अगस्त को एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। बीसीआई ने देश की सभी राज्य बार काउंसिलों से कहा कि नालसर के 2026 बैच के छात्रों का बतौर वकील नामांकन फिलहाल न किया जाए। इसका सीधा मतलब था कि कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए वकालत शुरू करने का रास्ता रुक जाता। सवाल उठा कि कुछ छात्रों के विरोध के लिए पूरे 2026 बैच को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। यही सवाल सोशल मीडिया और कानूनी जगत में तेजी से उठने लगा। बीसीआई का ये आदेश कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के निशाने पर आ गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, अगर सभी लीगल कॉकरोच एक साथ आ गए तो क्या होगा। इसके बाद सीजेपी ने बीसीआई पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस फैसले को गलत बताया। उनका कहना था कि किसी न्योते का विरोध करने पर पूरे बैच को सजा देना ठीक नहीं है। उन्होंने बीसीआई से आदेश वापस लेने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो लॉ स्टूडेंट्स और वकील विरोध कर सकते हैं। इसी बीच बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सीजेपी की प्रतिक्रिया पर कहा कि सीजेपी और बीसीआई के हित एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों छात्रों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसी बयान के बीच बीसीआई को अपने पुराने आदेश पर सफाई देनी पड़ी। इसके बाद बीसीआई ने बड़ा यू टर्न लिया। नालसर के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर लगी रोक हटा दी गई। परिषद ने साफ किया कि ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वे देश की किसी भी राज्य बार काउंसिल में बतौर वकील नामांकन करा सकते हैं। यानी पहले रोक फिर राहत। बीसीआई का यही यू टर्न अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। सवाल है कि जब छात्रों की भूमिका साफ नहीं थी तो पूरे बैच पर रोक लगाने का फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया गया। शुरुआत में बीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया था कि नालसर में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ विरोध किसने आयोजित किया और छात्रों को इसके लिए किसने प्रेरित किया, इसकी जानकारी ली जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई थी। बाद में मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि परिषद ने दोबारा पूरे मामले पर विचार किया। बीसीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नालसर के 2026 बैच के छात्रों की किसी गड़बड़ी या आंदोलन में भूमिका नहीं थी। इसके बाद मामले की कार्रवाई बंद करने का फैसला लिया गया। बार काउंसिल के फैसले के बाद सीजेपी ने इसे युवाओं की जीत बताया। सौरभ दास ने कहा कि युवाओं की एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन जवाबदेही की लड़ाई अभी जारी रहेगी। अब सीजेपी ने सीधे बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पूछा है कि क्या मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने का समय आ गया है। सौरभ दास ने भी मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। इस मामले पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कार्ति चिदंबरम ने मनन मिश्रा से सीजेपी की ओर से दबाव बढ़ने से पहले इस्तीफा देने की सलाह दी। ओवैसी ने बीसीआई के शुरुआती फैसले को निंदनीय बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीसीआई ने पहले पूरे बैच के नामांकन पर रोक क्यों लगाई और फिर इतनी जल्दी फैसला वापस क्यों लेना पड़ा। क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला
फैसला था या बीसीआई पर बढ़ते विरोध के कारण यू टर्न लिया गया? इस पूरे विवाद ने छात्रों के अधिकार, विरोध की आजादी और बीसीआई की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। फिलहाल नालसर के छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि वे देश की किसी भी राज्य बार काउंसिल में अपना नामांकन करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी ने साफ कर दिया है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अब नजर इस बात पर है कि क्या मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी कोई बड़ा कदम उठाता है। फिलहाल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है, छात्रों पर लगी नामांकन की रोक हट गई, बीसीआई ने अपने फैसले से पीछे कदम खींच लिया और सीजेपी ने अब जवाबदेही की मांग तेज कर दी है। नालसर से शुरू हुआ ये विवाद अब बीसीआई के फैसले और उसके चेयरमैन के इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका है। आगे इस मामले में क्या होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।